प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। विज्ञान विषय का अध्ययन आप लोग कर रहे हैं, आपके कमेंट्स में हमें मिलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्बन के बारे में और डिटेल कि कार्बन के क्या गुण हैं और कार्बन की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है कार्बन का, और इसके कारण कार्बन किस प्रकार श्रृंखलाएँ बनाता है और कार्बनिक श्रृंखलाएँ कौन कौन सी हैं, जैसे ओपन श्रृंखला, बंद क्लोज श्रृंखला, खुली श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक। ये बातें हम आज के इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे भी, क्योंकि प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान के कार्बनिक रसायन में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वह है कार्बन। कार्बन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके आधार पर ही आप रसायन विज्ञान के इस कार्बनिक रसायन पार्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से समझें इस वीडियो को और ध्यान से सुनिए और कार्बन की प्रकृति को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। और कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, उस पर अपने नोट्स भी लिखते चलिए, साथ के साथ हम यहाँ आपको बताते जा रहे हैं और आप उसको लिखते चलिए। बहुत अच्छे। तो चलिए आज कार्बन की इस प्रकृति को समझते हैं। पहले इस वीडियो में जो आज हमारा टॉपिक है वह है कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। ये कार्बन की जो सर्वोत्मुखी प्रकृति है क्या है, हम इसको जानेंगे बेटा। इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कार्बन का प्रतीक क्या है, यानी कार्बन का संकेत क्या है, किससे प्रदर्शित करते हैं। आप जानते होंगे, इसलिए मैंने फिर भी पहले यह लिखा है कि कार्बन को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी। और इस कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम निकालें 2,4 रहता है। अर्थात कार्बन परमाणु के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन परमाणु की दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस बात को अच्छे से समझें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। कि कार्बन का ये परमाणु है, ध्यान दें, और कार्बन के इस परमाणु के बाहर ये 2 कक्षाएं हैं। तो कार्बन की जो पहली कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कार्बन की ये जो बाहरी कक्षा है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन की जो बाहरी कक्षा है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी कारण से, क्योंकि बाहर की कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आधार पर ही परमाणु दूसरे परमाणु से बंध बनाते हैं। अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी जो क्षमता है दूसरे परमाणु के साथ बंधन बनाने की वो बहुत अधिक है। और यही कारण है कि कार्बन की एक जो प्रकृति है वो सर्वोत्मुखी है। और इसको अच्छे से समझते हैं डिटेल को कि कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता, क्या विशिष्ट क्षमता है। यही विशिष्ट क्षमता है कि कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिस कारण कार्बन बहुत जल्दी दूसरे तत्व के परमाणु से या दूसरे कार्बन परमाणु से बहुत आसानी से बंध बनाता है। आप इसको समझिए, जिस कारण से क्या है, ये क्या क्षमता है कि कार्बन में यौगिक बनाने की जो विशिष्ट क्षमता है वो क्या है कि कार्बन के 2 परमाणु आपस में संयोग करके एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाते हैं, जो आपने पिछले वीडियो में भी देखा। बच्चों आपने सहसंयोजक बंध पढ़ा था, उसमें 3 प्रकार हमने आपको इसके बताए थे। एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध। हमने उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु के बनने का उदाहरण भी लिया था। वहाँ आपने देखा किस प्रकार से ये एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बनते हैं। वही एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध यह कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ भी बनाता है। किस प्रकार से, इसी को आप समझिए कि एक कार्बन परमाणु दूसरा कार्बन परमाणु है जिसके बीच में ये एकल बंध बनना है, यानी चूंकि 4 इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं तो ये बंध बनाने के समय 4 परमाणुओं के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बंधन बनाएगा। यही समझने की बात है। दूसरा ये कार्बन परमाणु है, ये भी इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने बाहरी अन्य परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके यहाँ बंध बनाएगा। इस प्रकार ये एकल बंध बनाता है। इसी प्रकार ये कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध बनाते हैं। देखिए कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स
दूसरे कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। ये द्विबंध की प्रकृति हो गई। और कार्बन त्रिबंध क्या है कि कार्बन का एक परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है, अतः और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी वो अन्य किसी परमाणु के साथ करता है, वहाँ कार्बन त्रिबंध बनता है। ये ट्रिपल बॉन्ड हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इस तरह से ये कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता हुई। क्यों हुई कि कार्बन के परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, क्योंकि प्रत्येक परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है। इसी कारण से जब भी कार्बन यौगिक बनाते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए कार्बन से बहुत अधिक मात्रा में यौगिक का निर्माण होता है। आगे देखते हैं बच्चों कि कार्बन परमाणुओं में आपस में मिलकर श्रृंखला बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। ये कार्बन के परमाणुओं में बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर श्रृंखला बनाने की, आप श्रृंखला देखते कड़ी, एक लड़ी, यानी श्रृंखला बनाने की एक अद्वितीय क्षमता कार्बन परमाणु के अंदर होती है, कार्बन के अंदर होती है। और इसी क्षमता के कारण इसलिए ये कार्बन बहुत अधिक यौगिक भी बनाते हैं। इसीलिए कार्बन के द्वारा बहुत अधिक यौगिक बनती है। ये जो श्रृंखला बन रही है वो श्रृंखलाएं कौन सी हैं, किस प्रकार की हैं, आइए अब इसको हम ये श्रृंखलाएं बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती हैं, मैंने लिखा भी है जिससे आप कॉपी पर नोट कर सकें आसानी से। पहली है खुली श्रृंखला और दूसरी है बंद श्रृंखला। बहुत अच्छे आसानी से समझिए इसको। खुली श्रृंखला में क्या है कि कार्बन परमाणु आपस में खुली हुई चेन है, यानी देखिए इसके चारों, प्रत्येक कार्बन में 4 संयोजकता है। प्रत्येक कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है, और 4 संयोजकता होने के कारण आप देखिए जैसे ये पहला कार्बन है तो इसके चारों ओर एक डैश बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और चारों खुला हुआ है। ये भी कार्बन देखिए एकल बंध से ही चारों तरफ जुड़ा हुआ है, और ये भी एकल बंध से ही जुड़ा हुआ है। ये सब खुली है। ये श्रृंखला किस प्रकार की? खुली। और ये खुली श्रृंखला में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कभी, तो अगर हम यहाँ पे जैसे कार्बन है ये, या एक और कार्बन आ गया, तो इसके भी आगे फिर आप और श्रृंखला भी जुड़ सकती हैं। तो इस तरह से ये ओपन श्रृंखला कहीं बंद नहीं है। दूसरी जो है बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला में क्या होगा, कार्बन परमाणु एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं वो बंद श्रृंखलाएं होगी। कैसे? देखिए अब ये हेक्सागन फॉर्म में, यानी षटभुज की फॉर्म में, जिसके 6 कॉर्नर हैं, जहाँ पर ये 6 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता है। तो 4 संयोजकता होने के कारण उसमें 4 सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है। अब ये 4 बॉन्ड कैसे देखेंगे, आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो इस कार्बन के लिए देखिए एक ओपन ऊपर गया, लेकिन ये एक इधर दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब 4 एक पूरी हो गई। इस कार्बन में भी देखें एक सिंगल 2, और ये 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी 4 हो गई। इस कार्बन के साथ भी देखिए ये 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके लिए भी 4 है, और इस कार्बन के साथ भी 1 2 3 4, इस कार्बन के साथ भी 1 2 3 4, लेकिन ये एक दूसरे से बंद है, यानी रिंग फॉर्म में है। इसको हम कहते हैं बंद श्रृंखला यौगिक। कार्बन की प्रकृति में जानते समय हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता, यानी कार्बन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है, और उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण कि कार्बन परमाणु बहुत अधिक व्यापक रूप से अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करके बंध बनाने की क्षमता रखता है, जिसके कारण कार्बन बहुत अधिक मात्रा में यौगिक बनाने की भी क्षमता रखता है। तो ये भी हमारी प्रकृति है, मैंने इसीलिए इसको लिख भी दिया बेटा कि कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता, यही कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता है, इसलिए मैंने इसे नोट किया है। अगला पॉइंट तीसरा लेते हैं कार्बन परमाणु की समचतुष्फलकीय प्रकृति। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि कार्बन परमाणु की सम माने बराबर, चतुष्फलकीय यानी जिसकी 4 फलकें वो कैसी हो, बराबर हो, समचतुष्फलकीय प्रकृति यानी नेचर। कैसा है ये, इसको समझे। यदि कार्बन परमाणु को किसी समचतुष्फलक यानी एक ऐसा चतुष्फलक जिसकी 4 फलक हो और चारों कैसे हो बेटा, बराबर हो,
तो ऐसा समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित माना जाए, यानी किसको केंद्र पर स्थित माना जाए, कार्बन परमाणु को समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित माना जाए, तो इसकी चारों संयोजकताएं, जो 4 संयोजकताएं, वो चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। ये कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति है। अब चित्र में इसको देखें और उससे पहले एक चीज और समझ लें कि किन्हीं 2 संयोजकताओं के बीच, कौन सी संयोजकता है, कार्बन की किन्हीं 2 संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। ये चतुष्फल की प्रकृति में आप इसको समझ लीजिए कि कार्बन की 2 संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। कैसे होता है ये चतुष्फल की प्रकृति को चित्र में समझिए। ये एक चतुष्फलक है बेटा, जिस चतुष्फलक के केंद्र में हमने कार्बन परमाणु को रखा है। यही चीज हम यहाँ बता रहे थे कि कार्बन परमाणु को किसी समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित माना जाए। हमने इसको इस समचतुष्फलक के केंद्र पर रखा है। तो इसकी जो चारों संयोजकताएं हैं कौन कौन सी, देखिए, एक संयोजकता हमने ये ली है डैश डैश लाइन से, दूसरी डैश डैश लाइन से ये, तीसरी डैश डैश लाइन से ये है, और चौथी डैश डैश लाइन से ये है। ये चारों संयोजकताओं को हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। किससे? एक सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं को प्रदर्शित करती है कौन? ये चारों संयोजकताएं। तो इस तरह से ये चारों संयोजकताएं, एक संयोजकता ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ये हो गई, केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के रूप में यहाँ ये चारों संयोजकताएं प्रदर्शित कर रही हैं। अब दूसरी बात समझिए बेटा कि किन्हीं 2 संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। वो कैसे होता है समझिए कि यहाँ हमने लिया एक संयोजकता, देखिए ये है, दूसरी संयोजकता ये है, तो इन दोनों संयोजकताओं के बीच कोण कौन सा बना? ये। गौर समझ लीजिए कोण कौन सा बना? ये जो कोण है वो कितना होगा? ये 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है। और केवल यही कोण नहीं, इसमें से किन्हीं 2 संयोजकताओं के बीच, अर्थात अगर मैं ये कोण भी लूंगा, इन 2 संयोजकताओं के बीच ये कोण लूंगा, तो ये कोण भी हमारा 109 डिग्री 28 मिनट का ही होगा। ऐसे ही इन 2 के बीच में अगर ये कोण लेंगे तो ये भी हमारा 109 डिग्री 28 मिनट का ही होगा। इसमें भी लेंगे इन दोनों के बीच, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का ही होगा। यही कार्बन की समचतुष्फल की प्रकृति है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। बच्चों अब जानते हैं कि अपर रूपता क्या होती है। देखिए अपर रूपता आपने शब्द सुना होगा, पाठ में भी पढ़ा होगा, कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं। ये अपर रूप जब निकलेंगे तो इससे पहले हमें जानना चाहिए कि अपर रूपता शब्द का अर्थ क्या है। तो हम पहले इसको समझें कि अपर रूपता क्या है। ध्यान दें कि अपर रूपता क्या है? किसी तत्व का, ध्यान दीजिए, किसी तत्व का 2 या 2 से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाना। पुनः समझ लीजिए, किसी तत्व का 2 या 2 से अधिक रूपों में, 2 या 2 से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाना। और इसके साथ इन 2 रूपों में, 2 या 2 से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाना, और इसके साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है वो ध्यान से समझिए कि इन रूपों में, जो रूपों में पाया जा रहा है, जिनके का अर्थात उन रूपों के रासायनिक गुण तो समान हो, उनके रासायनिक गुण तो समान हो, परंतु भौतिक गुण अत्यधिक भिन्न हैं। उनके रासायनिक गुण तो समान है इन रूपों के, परंतु भौतिक गुण भिन्न है, बहुत ज़्यादा अंतर है भौतिक गुणों में। इस बात को हम क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। इसी को हम अपर रूपता कहते हैं। एलोट्रॉफी इसका नाम इंग्लिश में कहलाता है। अब इस अपर रूपता के कारण कार्बन की भी अपर रूपता है। तो कार्बन भी जो है वो 2 या 2 से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाता है, और पाए जाने के साथ इसके रासायनिक गुण, इन रूपों के रासायनिक गुण तो समान होंगे, परंतु इनके भौतिक गुणों में अत्यधिक भिन्नता है। ये आप देखेंगे भी और जानेंगे भी। कैसे? कि कार्बन के भी 3 अपर रूप हैं। कार्बन के 3 अपर रूप हैं, इनको आप जानिए। पहला हीरा, ये आपने नाम सुना होगा, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा फुलेरिन। जहाँ पर आप हीरा नाम आपने सुना होगा, ये बहुत ही कठोर है, बहुत चमकीला होता है, कठोर है, इसमें कार्बन होता है, और इसके भौतिक गुणों से आप भली बात परिचित भी होंगे। आपने किताब में भी इसके गुण लिखे हुए डिटेल में, आप उसको भी पढ़ लेंगे। मैं यहाँ उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ समझना है कि जो हीरा है, पहला एक अपर रूप हुआ, और दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट, जिसके भौतिक गुण, हीरा और ग्रेफाइट के ये भौतिक गुण तो अलग अलग होंगे, लेकिन इनके रासायनिक गुण एक समान होंगे। तो इस तरह से बच्चों आज के इस वीडियो में आपने
कार्बन को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लिया है। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर की अगले जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या समझ में आया या क्या नहीं आया, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइए, जिससे हमें भी अच्छा लगता है। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो बेहद अच्छा लगता है, मैं उनका उत्तर भी दूंगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके पूछें, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप प्रश्न पूछेंगे और मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों इसे शेयर करना न भूलें, अपने अन्य साथियों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इस समय की परिस्थिति में ये विज्ञान की जो पाठशाला है, ये विज्ञान की पढ़ाई है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे और बच्चे घर पर रहकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो थैंक यू वेरी मच।